अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम रेजोनेंस के ऊपर डिटेल से बात करने वाले हैं। इंशाल्लाह इस तरह क्लियर होगा कि कभी भी आप लोग इसको भूल नहीं पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्ज़ाम्पल से। यहाँ पे हम एक कंपाउंड लेते हैं। कंपाउंड का नाम है C6, यानी जो बेंजीन है हमारे पास उसको हम उठाते हैं C6H6। अब इसका अगर हम ये केमिकल फार्मूला है, पर अगर इसका हम स्ट्रक्चर फार्मूला देख ले तो ये कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पर भी एक कार्बन है और यहाँ पे एक बॉन्ड है। अब कितने कार्बन? 6 कार्बन। इसके साथ सब कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, राइट। यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो यहाँ पे कार्बन देख ले, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 3 बनाया हुआ है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो कंपाउंड है स्टेबल नहीं है। तो एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा कार्बन कार्बन के बीच, तो इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड और इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड। इसके अलावा एक डबल बॉन्ड यहाँ पे हम बनाते हैं, तो इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड, एक ये और 2 ये। इसके अलावा इसके 2 ये, एक ये। इसके अलावा एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। तो इस कार्बन यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाएंगे। पर यहाँ पे हम ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बना सकते हैं, या इस तरह कह लो कि ये बॉन्ड जो है यहाँ पर भी आ सकता है, ये इधर जा सकता है और ये उधर जा सकता है। तो अगर इस तरह हुआ तो स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह बन जाएगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यानी डबल बॉन्ड ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, डबल बॉन्ड यहाँ पे बना, पाई बॉन्ड यहाँ पे बना। इसके अलावा ये बॉन्ड इधर था, ये इधर ही आएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। इसके अलावा एक बॉन्ड इधर था, ये यहाँ पे गया, तो कुछ इस तरह स्ट्रक्चर आया। अब यहाँ पे ये वापस इधर आ सकता है, इधर आ सकता है और ये इधर जा सकता है। अगर इस तरह हुआ हो तो फिर यही स्ट्रक्चर बनेगा। तो इक्वल चांस है दोनों का, यानी इस तरह भी हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है। तो इसका चांस क्या है? इक्वल है। इसके अलावा इस लिविंग स्ट्रक्चर को जो ये है, इसको हम नाम देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या नाम देते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टेंशन ना ले, रेजोनेंस की तरफ आते हैं, पहले हम रास्ता हमवार करते हैं, राइट। क्या नाम देते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नाम देते हैं। इसके अलावा अगर एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूं, जैसे हमारे पास SO3-2, राइट। ये हमारे पास एक कंपाउंड है। तो हम क्या करते हैं, इसकी अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख ले, या इसकी अगर हम लिविंग स्ट्रक्चर देख ले या पॉसिबल स्ट्रक्चर देख ले, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह बन सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल एटम कौन सा है? सल्फ़र है, सेंट्रल एटम सल्फ़र। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर भी ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इस तरह भी हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड बनाए और ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होगा कि ऊपर वाले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। इसके अलावा यहाँ पे डबल बॉन्ड बना और यहाँ पर भी वही ऑक्सीजन है। तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, जिस तरह ये है इसी तरह ये भी है। अब इस तरह भी हो सकता है कि यहाँ पे ये इधर बॉन्ड बनाए डबल बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन उधर ही बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाए। तो इस तरह भी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी इस तरह भी है कि यहाँ पे सल्फ़र है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, राइट, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। अब ये और ये इसमें कोई फ़र्क नहीं है, तीनों क्या है हमारे पास एक ही जैसा कंपाउंड है।
पर यहाँ पे सिर्फ शिफ्टिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग हो रहा है, कभी लोन पेयर के फॉर्म में, कभी नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, कभी बॉन्ड पेयर के फॉर्म में। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को एक और एग्ज़ाम्पल दे दूँ, जिस तरह हमारे पास ओजोन होता है O3, टेंशन ना ले, फिर बता रहा हूँ, रेजोनेंस के लिए हम रास्ता हमवार करते हैं। तो यहाँ पे ओजोन जो है, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देख ले तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लगा होता है। इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी है। यहाँ पे एक और ऑक्सीजन है, क्योंकि वो इसका फार्मूला O3 है। इस ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर होंगे और एक लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पास भी है। अब ये हमारे पास क्या है, ओजोन का स्ट्रक्चर फार्मूला है। पर अगर यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने ऐसा किया कि लोन पेयर बॉन्ड में शेयर कर दी, तो ये बॉन्ड जो है ये मजबूरन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेंड करेगा। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर जो है ओजोन का कुछ इस तरह बन जाएगा कि यहाँ पे जो सेंट्रल वाला ऑक्सीजन है इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, पहले इसने बॉन्ड में हिस्सा, यानी डबल बॉन्ड था, पर वो लोन पेयर में चेंज हुआ, तो एक लोन पेयर यहाँ पे ज़्यादा हुआ। पहले 2 लोन पेयर थे, अब 3 लोन पेयर है। यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड है। यहाँ पे 2 लोन पेयर भी, अब दोनों का इक्वल ही चांस है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। किसी कंपाउंड के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किसी कंपाउंड के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस तरह यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किसी के कितने होते हैं, किसी के कितने होते हैं। पर यहाँ पे आप लोग गौर करें, यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इस बॉन्ड में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इस बॉन्ड में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। इसके अलावा जो एटम का पोजीशन है या जो न्यूक्लियस का पोजीशन है वो उसी जगह पे है, सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। या पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो रहे हैं, या नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन वाला, ये किसी और से लिया हुआ है, तो ये भी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा कभी कभार लोन पेयर के रूप में ये शिफ्टिंग होता है। यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड में दे दिया और बॉन्ड लोन पेयर में हुआ, तो यहाँ पर भी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और सब में यहाँ आप लोग देख ले, एटम जो है उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कि अगर एटम अपनी जगह पे हो, एटम अपने जगह पे हो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से एक नया स्ट्रक्चर हमें मिल जाए, तो उस स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं और इस फिनोमेना को हम रेजोनेंस कहते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं तो आप लोगों का कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये हमारे पास रेजोनेंस फिनोमेना है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि द शिफ्टिंग और पाई इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर विद इन द कंपाउंड इज कॉल्ड रेजोनेंस। यहाँ पे आप लोग गौर करें, लोन पेयर की शिफ्टिंग हुआ, इसके अलावा ये फिर इस तरह हो सकता है, तो शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर होता है यहाँ पे। इसके अलावा ये भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इट मीन्स के लोन पेयर है, तो यहाँ पर भी शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर होता है। इसके अलावा यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड है। क्या है? पाई बॉन्ड है। डबल बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। जब किसी कंपाउंड में इसके अंदर यहाँ पे उसमें एटम चेंज ना हो और उसमें सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। इसके अलावा इसको हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द फिनोमेना इन विच 2 or more structure can be written for a compound which involves identical position of the atom is called resonance। अगर हमारे पास एक कंपाउंड हो और उसके ज़्यादा स्ट्रक्चर बन जाए और उसमें जो एटम है वो उसी पोजीशन पे हो,
जिस तरह यहाँ पे ऑक्सीजन का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, सल्फ़र का पोजीशन चेंज नहीं हुआ और यहाँ पे हमारे पास 3 स्ट्रक्चर बन गए। इस तरह यहाँ पे C6H6 का बेंजीन का 2 स्ट्रक्चर आ गए पर पोजीशन किसी भी एटम का चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे फिनोमेना को हम रेजोनेंस बोलते हैं। और फिर सुन ले, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हमारे पास जो है इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहले आप उसको नोट करें। पॉइंट कुछ इस तरह है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोन दैट नॉन ऑफ दीज लिविंग स्ट्रक्चर आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैज़ रियल फिजिकल एग्जिस्टेंस। यहाँ पे जो मैंने ड्रा किए ये हमारे पास क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या लिविंग स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ये SO3-2 के हैं। इसके अलावा ये C6H6 के हैं। पर इस तरह और भी हज़ारों मॉलिक्यूल है जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अलावा उसके कई लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 2। पर यहाँ पे पॉइंट ये कहता है कि ये कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं रखता ये स्ट्रक्चर, यानी ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। ये सिर्फ ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड या कॉपी में आप लोग ड्रा कर सकते हैं, इसका कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी ये हाइपोथेटिकल है। अगर ये हाइपोथेटिकल है तो ये फिनोमेना भी क्या होगा, हाइपोथेटिकल होगा। हाइपोथेटिकल मीन्स कि इस तरह जो स्ट्रक्चर हमने ड्रा किए इनको सोचा गया है कि अंदर कुछ इस तरह हो रहा है, अंदर की कहानी कुछ इस तरह चल रही है। किससे क्यों सोचा ये जब इन एटम्स की कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो है देख ली कि इसकी ये प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे लोगों ने सोचा कि इसके अंदर कुछ इस तरह हो रहा है, अंदर की कहानी कुछ इस तरह होती है। पर यहाँ पे नोट करें, हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखा गया। कौन सा स्ट्रक्चर, हाइब्रिड। अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है कॉम्बिनेशन है ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्बिनेशन है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किसी भी कंपाउंड के जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है उसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक फ़िज़िकल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे आप लोगों के हाथ में मोबाइल है और अब आप लोग लेक्चर देख रहे हैं, तो मोबाइल की अगर आप लोगों को कोई दोस्त कह दे कि मेरे पास एक चीज़ है वो हमें लाइट देती है, यानी हम उसके ज़रिए रास्ता देखते हैं रात के वक्त, तो आप लोग के माइंड में फ़ौरन आएगा कि इसके पास कोई टार्च है। इसके अलावा अगर किसी दोस्त ने आपसे कहा कि मेरे पास एक चीज़ है, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, मैं कैलकुलेशन करता हूँ, तो आप लोग के माइंड में आ जाएगा कि इसके पास कैलकुलेटर है। इसके अलावा एक दोस्त है आपका, वो आपसे कहता है कि मेरे पास एक चीज़ है, उससे मैं इंटरनेट चलाता हूँ, तो आप लोग के माइंड में 3 चीज़ें आएंगे कि वो या तो मोबाइल है या टैबलेट है या लैपटॉप है। इसके अलावा किसी दोस्त ने आपसे कहा कि मेरे पास एक चीज़ है, वो मुझे नींद से जगाता है, तो आप लोग के माइंड में आएगा कि इसके पास अलार्म है। पर एक दोस्त ने आपसे कहा कि मेरे पास एक ऐसा चीज़ है कि उससे मैं कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ, उसमें कैलेंडर भी है, उस पर इंटरनेट भी चलाता हूँ, उसमें कैमरा भी है, उस पर मैं कॉल भी कर सकता हूँ, उस पर मैं पिक्चर भी निकाल सकता हूँ। इसके अलावा उसमें लाइट भी है। तो आप लोग के माइंड में फ़ौरन आ जाएगा कि ये क्या है, मोबाइल है। तो मोबाइल जो है ये कम्बिनेशन है लाइट का, इसके अलावा कॉलिंग का, ऑडियो का, वीडियो का, इसके अलावा कैमरे का, इसके अलावा कैलकुलेटर का, कैलेंडर का, बहुत सारे चीज़ों का कम्बिनेशन है। उसकी रिज़ल्ट में हमारे पास एक चीज़ बनता है जिसको हम मोबाइल कहते हैं। तो इस तरह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से एक स्ट्रक्चर जो बनता है वो हमारे पास क्या होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है।
अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है ये क्या होता है, और रियल स्ट्रक्चर होता है और रियल कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है और ये एग्जिस्ट करता है। क्या होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमारे पास रियल होता है, राइट। तो यहाँ पे हम अगर बेंजीन की रियल स्ट्रक्चर देख ले या हाइब्रिड स्ट्रक्चर देख ले तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर मैं बना दूँ तो यहाँ पे अगर आप लोगों से किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया या मैंने पूछ लिया कि बेंजीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो ना आप ये कह सकते हैं कि इस फॉर्म में और ना आप ये कह सकते हैं कि इस फॉर्म में, क्योंकि दोनों का इक्वल चांस है और ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसका एक हाइब्रिड बनता है। इसकी कम्बिनेशन से जो हाइब्रिड बनेगा वो कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन। अब सबके साथ हाइड्रोजन है, राइट। और यहाँ पे मैं डॉट डॉट से क्या करता हूँ, अब ये डॉट डॉट जो है हमारे पास क्या है, ये पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड सब जगह पे इसका इक्वल चांस है, तो इसका एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से पूछ लूँ कि यहाँ पे SO3 जो है SO3-2 इसका रियल स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पे सब का एक ही इक्वल चांस है, तो इसका अगर हम हाइब्रिड देख ले तो यहाँ पे सल्फ़र है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और वो जो डबल बॉन्ड है वो सब में मैं क्या करता हूँ, बांटता हूँ। तो यहाँ पे डॉट डॉट से मैं क्या करता हूँ, शो करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर भी डॉट डॉट से, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है सबके चांस है, यानी सबके पास चांस है। यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है और नीचे भी इस साइड पर भी बन सकता है, राइट। इसके अलावा जो नेगेटिव चार्ज है वो सब में मैं बांटता हूँ, तो पार्शल नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कम्प्लीटली चार्ज नहीं होगा। थोड़ा नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, थोड़ा नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, पार्शल में थोड़ा चार्ज इधर आएगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, SO3-2 का जो रियल स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बेंजीन का देख ले, ओज़ोन का देख ले, तो ओज़ोन का कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, लोन पेयर उसी तरह है, एक बॉन्ड ऑक्सीजन, एक बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे डॉट डॉट, क्योंकि डबल बॉन्ड का चांस या पाई बॉन्ड का चांस यहाँ पर भी बनता है और यहाँ पर भी बनता है, और यहाँ पर भी 2 लोन पेयर करता हूँ और यहाँ पर भी 2 लोन पेयर। तो इस तरह ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास रियल स्ट्रक्चर होता है, ये स्टेबल होता है और ये जो है एग्जिस्ट करता है, पर यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारे पास रेजोनेंस यहाँ पे ख़त्म होता है। वो फिनोमेना जिसमें सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।